नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। गंगा और घाघरा जैसी नदी को अपने गोद में समेटे हुए सारण संसदीय क्षेत्र हमेशा ही चुनाव में एक अलग सा अपना माहौल तैयार कर लेता है। आपको बता दें कि यहाँ से वो हमेशा ही चर्चा में रहता है लोकसभा चुनाव में। अब इसकी वजह भी है। अब एक तरफ लालू प्रसाद यादव है तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी रहते हैं। अब देखिए, दोनों लोगों में कांटे की चुनावी मुकाबला होता है यहाँ। अब आपको बता दें कि यहाँ से इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य है, जो कि राजद की प्रत्याशी है, और दूसरी तरफ मंझे खिलाड़ी राजीव प्रताप रूढ़ी है। बता दें कि रूढ़ी जीत की हैट्रिक लगाने तो रोहिणी सियासी खाता खोलने मैदान में उतरी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में छापरा में जब उन्होंने सभा की, रूढ़ी के नामांकन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ चुके थे। अब बता दें कि इधर लालू प्रसाद रोहिणी के लिए वोट मांगने बार बार छपरा पहुंच रहे हैं। यहां 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। आपको बता दें कि सारण सीट को लेकर यह प्रसिद्धि है कि यहां चुनावी समीकरण के दो ही कोड रहते हैं, एक यदुवंशी तो दूसरा रघुवंशी। राजपूत और यादव बहुल क्षेत्र में चुनाव में जातीय और सामाजिक समीकरण जीत हार में खासा मायने रखता है। कभी माई समीकरण के भरोसे लालू प्रसाद अपनी जीत की राह आसान बनाते थे, लेकिन परिसीमन के बाद यहाँ का सामाजिक ताना बाना बदला है। इस बार सारण के सियासी रण में राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की धड़कन बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि आजकल के समय में अगर बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो यह बड़ी बात है, और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारे परिवार का वोट इन्हें ही तय रहेगा जो वहाँ गिरेगा। बता दें कि यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार से मतलब नहीं है, यह देश का चुनाव है, ये स्थानीय लोगों का कहना है। अब इस बार जाति के आधार पर वोट छपरा बस स्टैंड पर कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जाति के आधार पर ही वोट पड़ रहा है। अब देखिए, जिस तरीके से लोग अपनी कानाफूसी कर रहे हैं, साथ में चाय समोसे की चुस्की लेते हुए भी लोग कह रहे हैं कि सारण में बार बार बराबर की लड़ाई रहती है। रेल फैक्ट्री भी अगर देखा जाए, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों का भी कहना है कि वोट देने की बात तो हम स्वीकारते हैं, लेकिन जातीय समीकरण के अनुसार। अब एक तरफ रघुवंशी है तो दूसरी तरफ यदुवंशी है। अब देखिए, इस लोकसभा चुनाव में क्योंकि जो रोहिणी आचार्य है वो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वो इनके चुनाव लड़ने के भी ऊपर कई तरह के कयास लगाए गए। बता दें कि रोहिणी आचार्य ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, जिन्होंने अपने पिता की जान बचाई थी। इस पर बीजेपी काफ़ी हमलावर हुई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि रोहिणी आचार्य को किडनी के बदले सारण लोकसभा सीट दिया गया है। अब देखिए, सारण लोकसभा सीट भी कई मायनों में खास है, क्योंकि सारण से ही रोहिणी आचार्य की भाभी यानी बड़ी भाभी ऐश्वर्या भी है। तो अब देखिए, जो जातीय समीकरण देखा जाता है, लालू प्रसाद यादव को हर बार जो 2-3 बार से हराते नजर आते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, ये बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता है। और आपको बता दें कि यहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी को हराना भी बड़ी मुश्किल है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव है, दूसरी तरफ राबड़ी देवी भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है। अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लगातार वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है, जनसंपर्क कर रही है, जनसभा कर रही है, रोड शो करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जो है वो लोगों के बीच जा रही है, और मीडिया में भी जब वो बातचीत करती है तो कहती है कि मीडिया भी मेरे फैन हो गए हैं, देखिए कैसे सब धक्का मुक्की करके आ रहा है। अब यहाँ की जनता मुझे प्यार करती है, भर भर के सब प्यार देता है। इस बार मैं जीतूंगी तो सारण को एक अलग मुकाम पे ले जाऊंगी। एक तरफ बीजेपी इनके ऊपर हमलावर भी होती है कि ये छुट्टी मनाने आई है, क्योंकि ये सिंगापुर में रहती है तो वो छपरा में वो छुट्टी मनाने आई है। एक तरफ रोहिणी आचार्य भी हमलावर होते हुए नजर आती हैं कि ये भी कहती हैं कि कुछ लोग यहाँ जीत होने के बाद भी जीत जाते हैं, लेकिन लोगों से संपर्क नहीं करते। अब देखिए, इस बार के सारण के जो क्षेत्र के जो लोग हैं यानी आम जनता है, जो मतदाता है, किसको चुनते हैं, क्योंकि यदुवंशी और रघुवंशी के बीच यहाँ पे लड़ाई है। और पूरा हमारा बिहार जो है जातीय समीकरण के अनुसार अभी जातीय जनगणना भी हुई थी। अब देखिए क्या कुछ होता है इस लोकसभा चुनाव में। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।